देखिए, आप सभी लोगों के लिए एक सवाल लाए हैं जो आप देख पा रहे हैं कि 16 के पावर x माइनस 8 के पावर x बराबर 0। तो x का मान क्या होगा? तो इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये समीकरणों से कुछ हट के समीकरण है। तो हट का समीकरण, इसका मतलब यह है कि जब ये हट के है तो एग्जामों में इसी तरह का सवाल आता है। सही, यदि आप 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तो उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन हर एक आल एग्जामों में आता है। जैसे आप किसी इंट्रेंस देने के लिए जाइए या इंजीनियरिंग में जाइए आप, तो वहाँ पे पूछता है। ठीक है, तो ये बीटेक में भी पूछ देता है। अब करना है क्या इसमें कि 16 के पावर x माइनस 8 के पावर x बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, हम बता रहे हैं और आपको निश्चित ही समझ में आएगा। आप वीडियो को स्किप छोड़ के भागिएगा मत, लगे रहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 16 है तो 16 का आप जानते हैं एक दूसरा रूप क्या होता है। सीधा एकदम कैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे हम बात करते हैं और करते करते सवाल को हल कर देंगे। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 16 का एक दूसरा नाम होगा। ठीक, तो क्या होता है 16 का एक दूसरा नाम? यदि हम 16 को 2 के पावर 4 लिख दें, आप जानते हैं 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है। अब 16 हो गया। 8 को भी हम उसी तरह कर सकते हैं, 2 के पावर 3। सही, जब चैप्टर हम लोग का घातांक का चल रहा है, सही, इंडिसेज, तो इंडिसेज चल रहा है तो इतना आप लोग समझते हैं कि 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी 3 बार 2 को लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 8। 2 को 4 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 16। तो अब इतना जब हो गया तब क्या करते हैं हम कि 16 के जगह पे हम लिखते हैं 2 के पावर 4 लिखेंगे, माइनस 8 के जगह पर लिखेंगे 2 के पावर 3 बराबर 0। जब 16 के जगह मैंने 2 के पावर 4 लिख लिया तो इसके पावर भी 16 का देखिए कुछ है, ध्यान से देखिए, कुछ 16 के पावर है, यक्स है, तो यक्स लिखेंगे, यक्स लिख देंगे। तो इधर भी 3 के पावर यानी 8 के पावर यक्स है तो यक्स लिखेंगे, लिख दिए। अब हम लोग का चल रहा है क्या? अब यहाँ पे एक नियम, अब बराबर पक्षों में कर देते हैं इनको, यानी 2 के पावर 4 के पावर यक्स बराबर 2 के पावर 3 इनके पावर यक्स। तो यहाँ पे एक नियम लगा देते हैं हम लोग, एक यहाँ पे रूल लग जाता है जो आप जानते हैं। कैसे? देखिए, यदि a के पावर m और इनके पावर n हो तब क्या होता है? a के पावर m और इनके पावर m हो, या a के पावर m और इनके पावर n हो, तो a के पावर m इंटू n, a के पावर m इंटू n। तो हम लोगों का a के पावर क्या है? m इंटू यक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? इनके रूप में गुणा कर देगा। क्या करेगा? गुणा कर देगा ना। तो 2 के पावर 4x बराबर इधर कितना है? 2 के पावर 3x। इतना तक आपको समझ में आया कि 2 के पावर 4x बराबर 2 के पावर 3x हो गया। ठीक है, देखिए अब आपको मुख्य बात बताएंगे जो समझ में आएगा। कभी भी आपको घातांक के पावर घातांक दिया हो, उसके भी पावर घातांक दिया हो ना, तो कभी हल करेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे? जब तक दोनों बराबर को नहीं करेंगे, पक्ष यानी बीच में बराबर नहीं लाएंगे, एक तरफ इसको करेंगे एक तरफ, जब तक बराबर बीच में नहीं लाएंगे तो सवाल बन नहीं सकता है। क्यों? कभी भी घातांक को कंपेयर किया जाता है, कंपेयर मीन्स तुलना किया जाता है, तभी वो हल होगा और उसका उत्तर यक्स का आएगा। समझ में आ गया? तभी इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए,
अब 2 के पावर 4x बराबर 2 के पावर 3x हो गया। अब हम इनको क्या करते हैं, 2 के पावर 3x से भाग दे देते हैं दोनों पक्ष में। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों पक्षों में 2 के पावर 3x से भाग दे देते हैं। तो इधर भाग देते हैं हम 2 के पावर 3x और इनके बटे में 2 के पावर 3x। क्यों हमने भाग दे दिया कि एक तरफ का हमने कटा के एक ला दें ताकि हमको x का मान निकालने में आसान हो जाए ना। तो अब हम इनको इनसे भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 होगा। अब इधर कितना चल रहा है हम लोगों का, इधर चल रहा है 2 के पावर 4x बटे में 2 के पावर 3x, यही चल रहा है। एक तरफ का तो पूरा कट गया। अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब एक यहाँ पे और एक नियम लग जाता है, देखिए कि a के पावर यदि m हो बटे में a के पावर n हो, देखिए ऊपर m तो नीचे n, यानी इनके बेस समान है तो ये नियम लगता है, इनके बेस समान है तो ये नियम लग जाएगा। तो हो जाता है a के पावर m माइनस n, a के पावर m माइनस n। तो इनको हम आगे बढ़ाएंगे, चलिए देखिए अब क्या करते हैं, इनको हम a के पावर m माइनस n हो गया तो 2 के पावर 4x माइनस 3x बराबर कितना चल रहा है हम लोग का, 1 है बराबर 1। इतना तक समझ में आ रहा है, भागेंगे नहीं, सही बात समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे जब इस तरह के समीकरण बन गया 4x माइनस 3x, तो इनको हल करने आपको आता है कि 4x में से 3x कम करेंगे तो क्या होगा, ये आप जानते हैं कब से, 6 से, कक्षा 6 से, बचपन से ये बात ही आप जानते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा। तो 4x में से 3x कम कर देंगे तो केवल यहाँ पे क्या बच जाता है, x बच जाता है। तो अभी हम यहाँ इतने के जगह पे लिख लेंगे x, तो 2 के पावर x के पावर 1, ये हम लोग का उत्तर आ चुका है, सही है, अब उत्तर आ चुका है। अब यहाँ पे एक और नियम रूल होता है कि यदि जिनके पावर 0 हो उनका मान क्या होता है, आप जानते हैं, जिनके पावर 0 हो उनका मान क्या होता है, आपको पता है कि 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 के पावर x बराबर 1, और 1 किसका मान होता है, जिनके पावर 0 हो उनका मान 1 होता है। तो x बराबर हो जाएगा 0, x बराबर 0 हो जाएगा। यही हम लोगों का करेक्ट यानी सही उत्तर आ गया। तो अब हम यहाँ पे x का मान का हम लोग पा गए, 0 पा गए। यदि इतना तक आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब हम नहीं कहते हैं, एक लाइक केवल कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है।